नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमी महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। किस टॉपिक से रिलेटेड? आपको टॉपिक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार, ये 4 टॉपिक कवर किए हैं मैंने इस वीडियो में, ताकि बच्चों का क्विक रिवीजन हो सके। इन्होंने अब तक कितना पढ़ा है, ये इन क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर कर लिया अपने आप, तो फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। कोई भी टॉपिक समझ ना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सारी वीडियोस अपलोडेड है मेरे चैनल पर। ईमेल लेखन हो, संवृत लेखन हो, कुछ भी संदेश लेखन देखना हो तो आप देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करती हूं। सबसे पहले रचना के आधार पे वाक्य भेद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रचना, जिसमें 3 अल्फाबेट है रचना में, राइट। याद रखना है 3 ही भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की पहचान आपको पता ही है, एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है सरल वाक्य में, राइट। और संयुक्त वाक्य में याद रखना है, वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाया जाता है? और। ठीक है, ये याद कर लो, लिख लो, कहीं पर लिखना है तो बस दिमाग में बिठा लो किसी तरह भी, जैसा आपको इजी लगे। या, अथवा, परंतु, ये सारे वर्ड यहां नजर आ जाएं, चुपचाप क्या कर देना है? संयुक्त वाक्य पर टिक कर देना है। और मिश्र वाक्य की पहचान ये है कि यहां भी आपको दिखाई दे जाए, की है, ताकि है, की लग गया, क्योंकि है, ये सारे मिश्र वाक्य की पहचान है। की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि। ठीक है, जब भी नजर आ जाए मिश्र वाक्य है, और जब भी मिश्र वाक्य में बदलना हो तो इनका प्रयोग कर लेना। या फिर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है, जो करता है वो भरता है। ठीक है, जब बारिश होगी तब फसल खराब होगी, तो जब तब लग गया। ठीक है, जहां जाओगे वहां मैं आऊंगी, तो जहां वहां हो गया आपका, और वहां। ठीक है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो यदि और तो हो गया आपका। या फिर यद्यपि उसने कुछ नहीं किया तथापि उसकी डांट लगी, तो ये सारी पहचान किसकी है? मिश्र वाक्य की। बस आइए देखते हैं आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई आते ही स्कूलों की रौनक लौट आई। फटाफट से बता देंगे, जुलाई आते ही स्कूलों की रौनक लौट आई कौन सा है? इसमें आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। पहचान पता है आपको? जब जुलाई आई, जैसे जुलाई आई, चूंकि जुलाई आई, यानी कि अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन चुनना है, तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला है, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। मिश्र वाक्य है, आपको पहचान पता है, तो सेकंड ऑप्शन, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट। जैसे ही अध्यापक जी कक्षा में आए उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सरल वाक्य चुनना है बच्चों इसका, तो फटाफट से बताइए क्या ऑप्शन होगा? अध्यापक जी ने कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। यस, लास्ट ऑप्शन। अब बात आई उपवाक्य की, तो उपवाक्य के लिए 3 कैटेगरीज हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण और क्रिया विशेषण। और संज्ञा के लिए एक ही ट्रिक याद रखनी है, संज्ञा के लिए की लगा होगा तो संज्ञा का वाक्य है। जैसे कि आपका क्वेश्चन ही दिया हुआ है, प्रधान सचिव ने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, तो आंसर हो गया संज्ञा। अगर इसी प्रकार आपको कभी पूछ लिया जाए विशेषण का, ठीक है, तो विशेषण की पहचान क्या होगी वो ध्यान से सुन लो। विशेषण में ज से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स लगने हैं, जैसे जो लग गया, जब लग गया, जिसे, जहां, जिसने, जिससे, जिसको, जिनके लिए, ये सारे विशेषण उपवाक्य की पहचान है। जैसे मैं कहूं ये वही बालक है जो कल चौराहे पे मिला था, तो ये लग गया, ये वही बालक है जो कल चौराहे पे मिला था, तो जो लग गया वो विशेषण उपवाक्य की पहचान है। तो ध्यान रखना, जो, जिसे, जिसने, जहां भी आ जाए वो विशेषण की पहचान हो गई। और क्रिया विशेषण के लिए 8th क्लास में वापस पहुंच जाना एडवर्ब याद करने के लिए। आपने वहां एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा था, जब वर्षा हो रही थी तब छात्र मैदान में थे, तो टाइम का पता चल गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा था, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूं। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा था, तरीका, जैसा करते हो वैसा भरते हो। परिमाणवाचक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जितना उसने काम किया उतना फल मिल गया। तो ये चीजों को ध्यान में रखोगे, अपने आप क्रिया विशेषण पहचान जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ मैच करना है बच्चों, सही विकल्प चुनना है। गौरा को देखकर मैंने उसे पालने का निश्चय किया। मेरा विचार है कि आप घूमने जाएं, आप उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें।
अब आप बताइए, इसमें आपको विकल्प चुनना है, ठीक है। तो इसका ग ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ग, थर्ड ऑप्शन। गोरा को देखकर मैंने उसे पालने का निश्चय किया। अब ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट को थर्ड से मैच कर देंगे, सिंपल सेंटेंस है ना, फर्स्ट को थर्ड से। फिर मेरा विचार है कि की लग गया, मिश्र वाक्य को पहुंचा दो फटाफट। आप उससे मिलना चाहते हैं इसलिए द्वार पे प्रतीक्षा करो, संयुक्त वाक्य हो गया आपका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आगे है, रचना के आधार पर आपको किन्हीं 4 में से 3 के क्वेश्चन के आंसर, किन्हीं 5 में से 4 के आंसर करके आनी है वहां पर, ठीक है। ध्यान से करके आइएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। पहली बार उसने इतना अच्छा भी नहीं किया है, मिश्र वाक्य बनाने। क्या बनाएंगे? मिश्र वाक्य। ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने इतना अच्छा भी नहीं किया है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मैंने उसे यहां बुलाकर अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मान ली, इसका संयुक्त वाक्य। यस, मैंने उसे यहां बुलाया और अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली, और लग गया बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप घर आए तो हमें बेहद खुशी होगी, सरल वाक्य बनाइए। लास्ट ऑप्शन, आपके घर आने पर हमें बेहद खुशी होगी। सरल वाक्य पहचानना है इसमें बच्चों। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है, सिंपल सेंटेंस है। काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन अद्भुत परंपरा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। काशी का नायाब हीरा हमेशा से 2 कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है बच्चों। ओके, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। थर्ड ऑप्शन, नॉट फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, क्योंकि उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ था। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, सही विकल्प चुनना है बच्चों। जल्दी से आ जाइए। यस, अधिक परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। अब आपको बताना है इसका आंसर, फटाफट से बता दीजिए। अधिक यस, अधिक परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। सेकंड का तो 1 हो गया। कुनबे की उस सराय में बिस्मिल्लाह के 5 बेटों 3 बेटियों और संगतकार साजिदों के भरे पूरे परिवार रहते थे, सरल वाक्य हो गया। तो बचा क्या, अधिक परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, संयुक्त वाक्य हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके सामने वाच्य। अब आपको ये तो समझ में आ गया, अब आप वाच्य को समझ लीजिए ध्यान से, कोई गलती नहीं करनी पेपर में किसी भी तरह, ओके। बेटा जी, एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, पीछे देखिए जरा पहले। अन्यथा, अधिक परिश्रम करो अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, राइट। अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे, इसलिए यहां पर थर्ड ऑप्शन आएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद है हिरन अपनी ही महक से परेशान, मिश्र हो गया 1। और कुनबे की उस सराय में बिस्मिल्लाह के 5 बेटों, यानी कि आपका ऑप्शन हो गया फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका ओके डन था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वाच्य पे, ठीक है। वाच्य में ध्यान रखना है, सबसे पहले 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, और साथ में ध्यान रखना है अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, याद रखना कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता के साथ साथ सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और द्वारा तो लगना ही लगना है, ठीक है। रही बात भाववाच्य की, उसमें भावों की प्रधानता होती है, और हमेशा सेंटेंस जाता है इसमें फिनिश होगा, जाता जाता है। याद रखना अकर्मक क्रिया होती है इसमें, सिर्फ अकर्मक क्रिया, ओके। और विवशता, मजबूरी दिखानी हो तो नहीं का प्रयोग होता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। वीडियो को ध्यान से देखना हो वाच्य की तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आइए फटाफट से पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम वाच्य के। वाच्य में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉलम 1 को 2 के साथ मैच करना है और सही विकल्प चुनना है आपको, राइट। रूपाली कहानी पढ़ती है, मुझसे बैठा नहीं जाता,
विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर विकल्प बहुत जरूरी है पढ़ना। रेखा द्वारा गीत ना गाया जा सका। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब आपका आंसर होना चाहिए यहां पर, जी हाँ, रूपाली कहानी पढ़ती है। सिंपल सेंटेंस है, एक ही कर्ता एक ही क्रिया, कर्तरी वाच्य से मैच कर दीजिए। ठीक है, फिर मुझसे बैठा नहीं जाता है, यानी कि आपको क्या करना है? मुझसे बैठा नहीं जाता, ये यहां पर कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, रेखा द्वारा गीत ना, नहीं बच्चों, मुझसे बैठा नहीं जाता ये भाववाच्य है, और रेखा द्वारा गीत ना गाया जा सका, द्वारा लगा हुआ है तो कर्म वाच्य हो गया। ठीक है, कई बार ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाती, यहां पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकंड का यहां पर मुझसे बैठा नहीं जाता वो भाववाच्य का ही है। ठीक है, तो फर्स्ट का रूपाली कहानी पढ़ती है कर्तवाच्य, ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। मुझसे बैठा नहीं जाता, यहां पर सेकंड का सेकंड ही ऑप्शन था। ठीक है, और यहां पर है रेखा द्वारा गीत ना गाया जा सका, तो यहां थर्ड का थर्ड ऑप्शन कर्म वाच्य, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका मैच हो रहा है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। अब पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, इसका भाववाच्य रूपांतरण करना है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगी, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। ठीक है, पीछे का टेंस चेंज नहीं करना, ध्यान रखना, बच्चे गलती कराते हैं वहां पर। हर्षिता रोज अखबार पढ़ती है। अब हर्षिता रोज अखबार पढ़ती है, यानी कि इसको कर्मवाच्य में बदलना है ना, और कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द्वारा लगाना पड़ेगा। तो हर्षिता द्वारा रोज अखबार पढ़ा जाता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगी। मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, वाक्य का कर्तरीवाच्य, तो जल्दी से बता दीजिए कर्तरीवाच्य, थर्ड ऑप्शन, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। लास्ट है आपका मुझसे पढ़ा नहीं जाता, कर्तरीवाच्य बनाना है, मैं नहीं पढ़ता, पहली ऑप्शन हो जाएगी आपकी, मैं नहीं पढ़ता। ठीक है बेटा, ये हो गए आपके वाच्य। आगे है लड़का चित्र बनाता है। अब आप सिंपल आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, है ना, तो यहां पर क्या है? लड़का चित्र बनाता है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल देखना है कि लड़का है, एक ही करता है, एक ही क्रिया है, तो क्या कर देंगे? कर्तरीवाच्य से मैच कर देंगे इसको सीधा। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन, क्रिया के जिस रूप से, अब क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, तो पहली ऑप्शन हो गई आपकी। कॉलम ए को 2 के साथ मैच करना है, सही विकल्प चुनना है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन। पाकिस्तानी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, असमर्थता, बल्लेबाजों से क्रीज पर नहीं रुका जा सका, प्रधानता यहां पर किसकी है? कर्ता की, पाकिस्तानी बल्लेबाजों। राइट, फिर फर्स्ट को हम मैच कर देंगे थर्ड से। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, पर यहां भी प्रधानता जो है वो कर्तव्य की है। राइट, तो आप यहां पर क्या करेंगे? पाकिस्तानी बल्लेबाजों से क्रीज पर नहीं रुका जा सका, ये आपका भाववाच्य है, पहले को पहले से मैच करेंगे हम। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, ने लगा हुआ कर्तरीवाच्य से मैच करेंगे। भारत द्वारा मैच जीत लिया गया, द्वारा लगा हुआ कर्मवाच्य से मैच करेंगे। यानी कि आप कौन सा ऑप्शन विकल्प में से चुनेंगे? विकल्प में ऑप्शन गलत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने समझा हुआ है कर्तरीवाच्य में ने लगा हुआ है, तो सेकंड को थर्ड से मैच कर दिया, सेकंड को थर्ड से मैच कर दिया। भारत द्वारा लगा हुआ है तो कर्मवाच्य, थर्ड को सेकंड से मैच कर दिया, और फर्स्ट को फर्स्ट से ही मैच रहने दीजिए। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मुझसे पत्र लिखा जाएगा का कर्तरीवाच्य। अब मुझसे पत्र लिखा जाएगा का कर्तरीवाच्य बनाना है आपको, तो आप क्या लिखोगे यहां पर? मैंने पत्र लिखा। ठीक है, मैंने पत्र लिखा, ये सिंपल सेंटेंस है। रमा नहीं खाएगी, इसका भाववाच्य में रूपांतरण करना है बच्चों। रमा नहीं खाएगी, तो इसका भाववाच्य में रूपांतरण करने पर आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? जी हाँ, रमा से खाया नहीं जाएगा, ये आपका हो गया भाववाच्य में रूपांतरण। ध्यान रखना, गलती मत करना, कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, और दूसरा टॉपिक ये देख लेना कि अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्मवाच्य में द्वारा लगना है, और हमेशा याद रखना सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, रही बात भाववाच्य की, तो आपको पता ही है भाववाच्य में क्या होना है। अब आ गया हमारा टॉपिक पद परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। जैसे आपका इंट्रोडक्शन कोई पूछता है तो आप क्या बताते हो? आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम स्टडिंग इन दिस क्लास। उसी तरह यहाँ पर हम एक वाक्य देंगे
वर्ड अंडरलाइन कर देंगे, आपको उसमें बताना है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, और वो हमें व्याकरण की दृष्टि से पता करना है कि वो संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, विशेषण है तो विशेषण का कौन सा भेद है, क्रिया है तो क्रिया का कौन सा भेद है, अव्यय है तो कौन सा अव्यय है। पूरी डिटेल में अगर देखना हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छे से उदाहरण देकर पद परिचय समझा रखा है। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे कि मुझे कल गांव जाना है। अब आप बताइए, मुझे कल गांव जाना है, कल के बारे में पूछा गया है। अब कल यहां पर टाइम को डिनोट कर रहा है, राइट, कल टाइम के बारे में बता रहा है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, स्थानवाचक है ये, टाइमवाचक है ये, या क्या है। मुझे कल गांव जाना है, पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एकवचन है। दूसरा है गुणवाचक, पुल्लिंग और बहुवचन है। स्थानवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और एकवचन है। परिमाणवाचक पुल्लिंग है, एकवचन है। तो यहाँ पर मुझे कल गांव जाना है, तो आपकी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। राम ने रावण को मारा। अब राम ने रावण को मारा, अब यहां पर क्वेश्चन है, रावण को अंडरलाइन कर दिया गया, यानी कि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, कर्म कारक जिसमें होगा आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, कर्म कारक की। ठीक है। अब रावण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपकी ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए इस हिसाब से, पहली ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्म कारक है। ठीक है। मीरा प्रसिद्ध कवित्री है। अब मीरा प्रसिद्ध कवित्री है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या देखना है, अब आपको प्रसिद्ध के बारे में बताना है, तो गुणवाचक विशेषण है पहला ऑप्शन, मूलावस्था है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, और विशेष्य क्या है उसका, मीरा है। ठीक है। शीत ऋतु में हिमालय बर्फ से ढक जाता है, बताइए फटाफट से, शीत ऋतु में हिमालय बर्फ से ढक जाता है, शीत ऋतु के बारे में बताना है, तो गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शीत ऋतु है ना, शीत ऋतु क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, एकवचन है, शीत ऋतु गुणवाचक विशेषण है। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, अब विद्वान है तो गुणवाचक विशेषण है, सीधा आंसर आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद परिचय। पर्वतीय क्षेत्र अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, नैसर्गिक सुंदरता के लिए, फटाफट से बता दीजिए अगर आपको विशेषण आता है, गुणवाचक विशेषण, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं तो बताइए। नैसर्गिक हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, एकवचन, स्त्रीलिंग, और विशेष्य होगी सुंदरता, ख ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्ता कारक है, ग ऑप्शन आपका सही रहेगा। तुम रात के समय कम खाया करो, अब कम के बारे में बताया क्वांटिटी, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और विशेष्य क्या हो गया उसका, विशेष्य क्रिया हो गई खाया करो। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन, सूर्य डूबा और अंधेरा फैला, पद परिचय देना है, और योजक है ये, दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, तो अविकारी पद हो गए योजक, यानी कि ग ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, जब मैं घर गई तब मदन सो रहा था। अब सो रहा था अकर्मक क्रिया बेटा, पुल्लिंग है, एकवचन है, भूतकाल है, यानी कि आपकी लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया आपका पद परिचय का टॉपिक। अब आते हैं अलंकार पे, तो ग्रामर में एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो डली है अलंकार की, देखना चाहें बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है आपको, आप जरूर जाके समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अलंकार पर। अलंकार में आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि आपके अलंकार कौन कौन से हैं, है ना, तो आपको इन सब की पहचान होनी बहुत जरूरी है। मानवीय अलंकार का पता है आपको, जब हम जो प्राकृतिक पदार्थ है उनको मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और उत्प्रेक्षा का आपको पता है, जन, मनु, मानहु, मनहु, जनहु, जनु, जानो, ये सारे वर्ड्स लगते हैं। श्लेष अलंकार का आपको पता है, चिपकना, जिसका अर्थ होता है एक ही शब्द है लेकिन अर्थ उसके बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु कीड़े पहले ही भू पर।
अब ऐसे हो सकता है? कितना बड़ा चढ़ा के बात की गई है ना, अतिशयोक्ति अलंकार पे टिक कर देंगे। बाण शरीर पे लगा नहीं और शत्रु पहले गिर गया धरती पे, नहीं हो सकता ना। नील परिधान बीच सुकुमार, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो यो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग ज्यों। अब ज्यों कहाँ आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो वो बच्चों को तो ज्यों जनु जानू ये वर्ड ही दिखाई नहीं देते वहां पर, तो वर्ड्स को ध्यान से देखना है वहां पे जाके। जोड़कर कण कण कृपन आकाश ने तारे सजाए, अलंकार बताना है। अब आकाश तो तारे नहीं सजाएगा, मानवीकरण हो जाएगा ना ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, फटाफट से। जी हाँ, ये सबको पता, श्लेष अलंकार का उदाहरण है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। अगला देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो, मानो लग गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, सीधा टिक कर देना जाके। हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला देखते हैं अलंकार। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अब अज्ञात दिशा से अनंत के घन ऐसे हो सकता है? तो मानवीकरण है, सीधा टिक कर दो। सोहत ओढ़े पीतपट, साम सलोने घात। सोहत, अब श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर पर इसमें बताया गया कि नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में जो धूप है उसकी मनोरम संभावना की गई है, यानी कि उत्प्रेक्षा। मनु, मानो, मनहु, मानहो, ये सब लगे हुए हैं, जहां भी हो वहां पे उत्प्रेक्षा। ठीक है, और यहां पर क्या लगा हुआ था? ऐसा मनु। ठीक है, एक साथ रघु ने पैरों से चांपा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। अब पैरों से नाप सकता है कोई? बताइए जल्दी से, अतिशयोक्ति हो गया आपका। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्ने गंभीर, को गटीजा वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो यहां पर चिरजीवो का मतलब क्या है? सदा जीते रहो, चिर प्लस जीवो से बना है। ठीक है, जीवो। और जुरे मतलब जुटे, एक साथ मिले। स्नेह मतलब आपको पता है प्रेम, गंभीर। गटी मतलब कम होना, वृष भानु की बेटी। हलदर के वीर बलदेव, हल प्लस दर बैल जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि राधा कृष्ण की जोड़ी जो है वो चिरजीवी हो, इनमें गहरा प्रेम क्यों ना बना रहे। इन दोनों में कौन किससे घटके है? ये बड़े बाप यानी कि वृषभानु की लाडली बेटी है, और वो विख्यात वीर बलदेव जी के छोटे भाई हैं। तो श्लेष अलंकार है ना, तो श्लेष अलंकार पे टिक कर देंगे आप। कहीं पड़ी है डर में मंद गंध पुष्प माल, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार बताना है, मानवीकरण है, सीधा अलंकार आपका। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो, ना समझ में आया हो, तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन पेपर में कुछ भी मिस्टेक करके मत आइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।